पिताजी का अगर मूर्ति ही बनाना है तो ये किसी में बहुत है जमीन, तो आसियाना को उजाड़ के आप मूर्ति बना सकते हैं। जबरदस्ती ले जा रहा टांग के हमको मार रहा है, घसट के ले जाके थाना में, तो झोपड़ी उजाड़ के हेमंत सूरत मूर्ति बताएगा अपना बाप के। लोग सब वोट ले लिया, हम लोग सब वोट ले लिया, आज कहीं लोग नहीं रहा है। इस वक्त हम रांची के बिरसा चौक के पास मौजूद है और एक दिन पहले इन तमाम घर वालों के घर पर बुलडोजर चला और घर जमीन दोज हो गई और अब आंदोलन का जो रुख है वो अपना लिया है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले देखिए तमाम जो बस्ती में रहने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष है, वो अब आंदोलन को लेकर मुखर हो गए और सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ जाएंगे। अगर ऐसी तस्वीर की बात करें तो पहले दिल्ली से आई थी और खूब सुर्खियों में थी कि कैसे पूरे बस्ती को जमींदोज कर दिया गया था और एक बार में बुलडोजर चला और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा। अब रांची से 2 दिन पहले ऐसी तस्वीर आई कि अचानक बुलडोजर पहुंचता है, घर जमींदोज हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि पूरी जमीन जो है एचईसी की है और आखिर में अवैध तरीके से ये लोग रह रहे थे। इन लोग से ही बात करते हैं सीधा। अवैध कैसे हुआ? अगर आप होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, राशन कार्ड इसी एड्रेस पे बना हुआ है, तो अवैध हम कैसे हो गए? अवैध तो किसी तरह होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं, हम लोग 5 सब्जी का बिजली बिल दिया गया, तो अवैध कहाँ से हम लोग रह गए? अवैध के नाम से अगर ठीक है हेमंत सोरेन जी का पिताजी का अगर मूर्ति ही बनाना है तो ये किसी में बहुत है जमीन, क्या गरीबों खाली जमीन बहुत से किसी में है उसमें बनाए, क्या गरीबों को बस्ती को उजाड़ के, क्या किसी को आसियाना को उजाड़ के आप मूर्ति बना सकते हैं? ये तो थाना टांग के ले जा रहा है हमको, इसको लिए आप लोग तो आवाज नहीं उठा रहा, जबरदस्ती ले जा रहा टांग के हमको मार रहा है, घसट के ले जाके थाना में। आप पूछिए सबके, वीडियो देखे ना आप लोग? मेरा नहीं देखे है? देखे है ना? हामी के टांग आता, इसको भी आप आवाज क्यों नहीं उठा रहा कि महिला किस तरह क्यों घसट के ले गया? इस पर आवाज उठाइए। मेरा कलाम है, जब हेमंत सोरेन का इस जगह मूर्ति बनाएंगे, ठीक है, तो झोपड़ी उजाड़ के हेमंत सोरेन मूर्ति बताएगा अपना बाप के, कहीं और बनाओ तुम, वो अपना खानदानी में जमान बनाओ, नहीं तो खाली जमीन है वहाँ बना। हेमंत सोरेन तरवा रहा है तो उसका हथियार निकालो। इसी लोग का जमीन लूट के कितना दिन से इस जमीन पे? अरे बाबा तरदन रहता है इस जगह, 3 पीढ़ी गुजर गई है, तब से सब रह रहे हैं इस जगह। सरकार तो बोल रही है सम्मान मैया लोग को दे रहे हैं, महिला लोग को मैया योजना दे रहा, मैया योजना दे रहा, देख नहीं रहा रोड पर लिया के रात पर जमान बेटी लोग सो रहा है, खाने के लिए नहीं है, रात पर खाने के लिए कहाँ बनाएगा पानी में? बताइए तो कहाँ खिलाएगा? अपना तो महल में रह रहा, ये लोग सब वोट ले लिया, हम लोग सब वोट ले लिया, आज कहीं लोग नहीं रहा है, आज का झोपड़ी है, तो इतने झोपड़ी लोग रहती जगह बाउंड्री मार दीजिए, बाउंड्री मार दीजिए। सुनिए ना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो दे दिया ना, गरीब लोग के दिया ना, मदद किया ना, उसी तरह यहाँ किया जाए, जहाँ पर सब रह रहा है उसी जगह पर वो लोग रहेगा, उसको अलॉट करिए, उस जगह सब बनाएगा, जैसे दिल्ली जोड़ के बनाया उसी तरह कर्जा लेके लोन लेके घर बना के फिर रहेगी और उस जगह से हटेंगे नहीं। हम लोग जब रहेंगे तो उसी जगह रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। हम लोग के पास 12 लाख 13 लाख रुपया नहीं है, 2000 3000 झाड़ू पोछा के करके कमा रहे थे, कहाँ तक 12 लाख रुपया रहेंगे जी? तो मेरा ये कहना है हेमंत सोरेन के कहिए अभी सुधर जाए, अभी तो महिला शक्ति इतना जिंदा हुआ है, अभी और आगे चालू रहेगा, बस इतने करे। अब मेरे अगर पकड़ के हेमंत सोरेन पकड़वा के बंद करवाया थाना में, थाना के भी नहीं छोड़ेंगे। अब बस इतना बोल दीजिएगा सर कि थाना में जो लेके गया मेरे को उसको इंसाफ मिलना चाहिए हमको। आप लोग का क्या आगे की रणनीति अब है? हम लोग का रणनीति है कि हम लोग ये जगह को नहीं छोड़ेंगे। अभी 1000 महिला निकला है तो 10,000 महिला निकलेगी, ईट से ईट बजा देगी, रोड पर सो जाएंगे, रोड पर चक्का जाम कर देंगे, लेकिन इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, घर को नहीं छोड़ेंगे। जैसे दिल्ली में सबको बसाया गया है, मुंबई में बसाया गया है, उसी तर्ज पर हम लोग को भी जमीन मिले, हम लोग को भी मालिकाना हक मिले, हम लोग को भी जमीन का पेपर मिले, हम लोग का भी घर मिले। हम लोग यही घर पर रहेंगे, हम लोग घर नहीं छोड़ सकते। बुलडोजर फिर आने वाला है। तो पहले कहेंगे हम लोग चलाओ, सो जाएंगे, हम सामने सो जाएंगे, डरेंगे नहीं बुलडोजर के। हमें सोरेन से कह रहे हैं कि तुम बुलडोजर मेरे ऊपर चलाओ, सब बोल रहे, उसके बाद घर तोड़ो। भाषा इसमें रख करके किसी को देखिए, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग का आंदोलन कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक सरकार व्यवस्था न करे हम लोगों को। आपका आंदोलन बिगड़ जाएगा। हम लोग का व्यवस्था जब तक सरकार ना कर दे तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा।
और एचएसी में जितने भी झुग्गी झोपड़ी है सब एकता हम लोग लाएंगे। और आज तो थोड़ा इतना ही था औरत दिख रहे ना, पूरा झोपड़ी के आएंगे, सब लेडीज सबसे पहले आगे रहेंगे। हम लोग का कहने का यही मतलब है। क्या कहेंगे, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन बुलडोजर रुक नहीं रहा है? नहीं, बुलडोजर राज 2011 में भी आया था, इससे पहले 24 अप्रैल को भी आया था, इसी साल जनवरी के महीने में भी बुलडोजर लेके आए थे, लेकिन उनको बैरंग वापस जाना पड़ा था। अभी इस समय ये धोखा के साथ हम लोग बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2005 से आंदोलन कर रहे हैं। इतिहास में इतना लंबा आंदोलन आज तक नहीं हुआ है और हम लोग का एक ही मांग है कि दिल्ली के तर्ज पर जो बस्ती जहां है उसी जगह उसको नियमित करते हुए मालिकाना हक दिया जाए। जब एचईसी के पास क्षमता नहीं है कारखाना चलाने का, मजदूरों को बकाया वेतन देने का क्षमता नहीं है, तब वो क्या कर रहे हैं, गरीब बस्तीवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी प्रशासन के सहयोग से। हम एचईसी प्रबंधन से ये कहना चाहते हैं कि याद करें वो 2011 में जब एचईसी का उत्पादन ठप कर दिया गया था, ये बस्तीवासी आग का रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि बस्तीवासियों के अंदर में जो आक्रोश है, जिस तरीके से कर्मा पर्व के दूसरे दिन ही तोड़ दिया गया, ऐसी शर्मनाक घटना कहीं नहीं होगा। जो आदिवासी चेहरा, जो मुखौटा हमारे हेमंत सोरेन जी रखे हैं, जो आदिवासियों का बड़ा नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके सरकार के शासनकाल में अगर इस तरीके से आदिवासी लोगों को बेघर किया जा रहा है, यहाँ पर सभी लोग, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे आदिवासी समाज हो चाहे गैर आदिवासी समाज हो, सबको एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। इस परिस्थिति में जो उजाड़ा गया है, हम लोग इसका विरोध किए हैं और कल ही प्रतिरोध मार्च भी निकाले थे हम लोग। ये चुप्पे से, चोरी से ये उजाड़ा गया है, लोग उम्मीद नहीं किए थे कि उनको उजाड़ दिया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरह से बस्ती को नियमित किया गया, उसके तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में तमाम बस्ती वालों की मांग है कि इन्हें भी यहाँ पर नियमित किया जाए, अस्थायी जो है मालिकाना हक दिया जाए। और काफी आक्रोश में तमाम जो घर वाले हैं, जिनका घर टूट गया है, वो कई सपने जो है वो उसी घर के साथ जमीन में जमींदोज हो गए, तो अब आंदोलन करने को बेताब है। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि सरकार से दो हाथ करेंगे, किसी भी कीमत पर अब बुलडोजर इस जमीन पर नहीं चलने देंगे और वापस से फिर झोपड़ी लगाकर इसी जमीन पर अपना गुजर बसर करेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।